आपने इतना कृष्ण अमृत पिलाया है, कोई भय नहीं है। देखो राजा, जब तक मैं यहाँ रहूंगा, जब तक तक्षक नहीं आएगा, और हमें सबको वेद की रीति से चलना है। सो हे राजन, अब मैं चलता हूं। महाराज परीक्षित ने सूक्ष्म में पूजन किया, उठे नहीं, बैठे बैठे जित आसन, आसन जमाया है। जैसे सुखदेव जी उठे, उत्तर से आए थे, उत्तर की ओर चल दिए। याद करा वो सब समय महाराज परीक्षित ने, और समस्त ब्रह्मांड के बड़े बड़े हीरो बैठे हैं, असित, देवल, नारद, परशुराम, खुद व्यास जी, बड़े बड़े ऋषि वहां बैठे थे। जब सुखदेव जी 7 दिन पहले आए थे उत्तर दिशा से, तो ऐसा लगा था जैसे सूर्य उत्तर से उगा है, लेकिन व्यास जी जान गए कि मेरा पुत्र सुख आया है, क्योंकि इतना तेज से सुख में। ये सुखदेव कोई और नहीं, ये कोई साधारण हस्ती नहीं, ये राधा रानी के तोता हैं। गहवर में किशोरी जी के हाथ पर ये पधरते हैं और दिन भर श्री कृष्ण कथा को गोपियों के द्वारा सुनते हैं। जिन्होंने गोपियों की यूनिवर्सिटी से श्री कृष्ण के संबंध को सुना हो, उन्हें कौन सिखाएगा कृष्ण कथा? ये सुखदेव कौन है? ये वही है जिन्होंने शिवजी की पाठशाला, शिवजी की यूनिवर्सिटी में अमरनाथ पर शिवजी के मुख से कृष्ण कथा सुनी है। दूसरी यूनिवर्सिटी। ये सुखदेव कौन है? जिन्होंने साक्षात श्री भगवान के सत्य वेश अवतार, जिन्होंने समस्त वैदिक लिटरेचर का संकलन किया, उनके द्वारा श्रीमद् भागवत के श्लोकों को अंगीकार किया है। ये वही सुखदेव हैं जिन्होंने विधेय जनक से ब्रह्म विद्या का उपदेश लिया है। और ये वही सुखदेव हैं जो व्यास जी की धर्मपत्नी के पास बैठ करके उस बालक से कहते हैं, पुत्र बाहर आ जाओ, मेरी माया तुम्हें नहीं डसेगी। ऐसे सुखदेव जी, ऐसे विरक्त महात्मा। हमारे जैसे लोग नकली हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े महात्माओं के मुख से सुना कि सुखदेव जी भी महाराज परीक्षित को कथा कहते सुनाते अभी अतृप्त रह गए थे। वही सुखदेव जी कलिकाल में रामचंद्र केशव डोंगरे जी के शरीर के द्वारा अवतार लेकर के इस भारत भूमि को प्रेम वैराग्य का उपदेश दिया। क्योंकि जैसे कथा उन्होंने कही, भूतो न भविष्यति कोई कह न पाएगा। और जैसा लक्ष्मी ने ऐश्वर्य दिया उन्हें, और उस ऐश्वर्य को जैसे उन्होंने ठुकराया, उनके जैसा कोई ठुकरा ना पाएगा। इस कथा में पूज्य महाराज श्री को याद किए ना, कैसे कथा हो सकती है? पितरों के शांति के लिए कथा है। डोंगरी जी सरीखे लोग हमारे पितृ हैं। दास को उन्होंने भजन दिया, उन्हें कैसे याद न करें? आज जितना वैभव दिखता है कथा कीर्तन में, ये परम पूज्य डोंगरे जी महाराज का झूठन है। इससे पहले कथा कीर्तन पेड़ों के नीचे होती थी, चटाई बिछा के चुपचाप कोई आए कह दिया,
ये तो ऐश्वर्य डोंगरे जी की झूठन संसार में बिखर गई। ये बड़े बड़े पंडाल इस देश में सबसे पहले डोंगरे जी के लगे, क्योंकि मैं उसी काल का हूं भाई, 66 वर्ष का हूं। उनको पिया मैंने, मैं हमेशा उन्हें याद करता हूँ। आप हर रोज देखते थे मैं उनका नाम लेके कुछ ना कुछ बोलता हूँ। यद्यपि वो दीक्षा नहीं देते थे, लेकिन उनके पास एक खास बात थी, पता है क्या? वो लुटेरे थे दिल के, दिल छीन लेते थे। पूछा किसी ने उपनिषद में सदगुरु की पहचान क्या है? बोले लुटेरा होता है हृदय खींच लेता है, छीन लेता है, साथ लेके जाता है। आज के गुरु धन लेके जाते हैं, प्राचीन गुरु दिल लेके जाते थे। हम भी पाखंडी हैं, धन को थोड़ा कंट्रोल करके रखा है, अभी तक जिंदगी जी रही अच्छे से, अपनी एड़ पे मरे हुए हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं लोगों को दिल चुरा लें, और दिल जाकर के दिलदार को दे देते। कहते महारानी प्रचार करके आए, उन साधकों पर अपनी रहम करना, कृपा करना। साधु का बस यही कर। डोंगरे जी कथा कह के कक्ष में जाते बंद कर लेते, 1 घंटे किसी से मिलते, चुप रहते, और गोपाल जी के पास नीचे बैठ करके 2 तखत होते थे उनके कक्ष में, एक में ठाकुर जी और एक में वो शयन करते। हम लोग छुप छुप के देखते थे, तो वो आके रोते थे, कहते गोपाल जी आपकी कथा बिगाड़ के आए हूँ, कथा सही से बोला तो हूँ नहीं, फिर भी उन सब पर कृपा करना। साधु ऐसा कहता, कृपा करना, कथा सुनिए मेरी। आपसे निवेदन है, आप कथा सुने, लेकिन प्लीज अपने धन को, कथा बड़े बड़े आयोजन करें, लेकिन संतों के द्वारा कथा सुने। अभी जगत में संत हैं जो आपके निमंत्रण के लिए बैठे रहते, कोई हमसे कहे आके महाराज कथा कहो, मैं अपने लिए नहीं, हजारों लाखों साधु हैं, साधुओं को बुला करके व्यासपीठ पर शोभित करो, उनसे कथा सुनो। क्या गृहस्थियों से सुनते हो बेवकूफ हो, कुछ नहीं मिलेगा, पैसे की बर्बादी है। बड़े बड़े हाईटेक कथाकारों की पत्नियों को मैंने अपने कानों से सुना है कि वो कुंडल पुराने हो गए, नए ढलवाओ, अब की कथा करके आऊंगा तो करवा लेना। आपके धन का ऐसा दुरुपयोग होता है, कोई साधु सेवा नहीं होती। ये सब गृहस्थी हैं, स्त्रियों संगी हैं, स्त्रियों के साथ सोने वाले हैं, स्त्रियों का थूक पीने वाले लोग हैं ये। इनसे कथा सुनते हो? कोई भी हो, कोई मुझसे निगाह नहीं मिला सकता, कोई भी शास्त्री हो, मुझसे कोई निगाह नहीं मिलाता। वैराग्य की अपनी एक अदा है, अपनी अदा है, उसकी खुशबू है। परम पूज्य प्रातःश्रमणीय रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज ने कथा कह के गए। मेरी बड़ी अभिलाषा थी कि पूज्य महाराज जा कथा कहें, मैं एक बार अवसर मिल जाए, मैं तृप्त होके जा रहा हूँ। अंडाल पंडाल की बात नहीं, बस आपने सुन लिया, बात खत्म। पूज्य महाराज की आत्मा आनंद में होगी। मैंने महाराज श्री को खूब याद किया।